अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि भाई हम लोग तो सब अच्छी भाषा और उसका ख्याल करते, ठीक बात, अखिलेश जी इस बात को कहते हैं, लेकिन इनके ही एक साथी हैं आईपी सिंह, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा दूसरे स्कूल में हुई, फिर वो इधर आए हैं आईपी। उनने कहा कि निकम्मे कांग्रेसियों को, सुनो भाई राज भाई, आईपी सिंह ने कहा निकम्मे कांग्रेसियों को कभी कंधा नहीं देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये है, उन्होंने कहा कांग्रेसियों कंधा, उन्हें निकम्मे कांग्रेसियों को कंधा नहीं देना चाहिए। इतना प्रेम है आपके बीच में, बताओ। ये बात कान में ही कहते थे, सार्वजनिक कह रहे हैं, कहीं तो कुछ तो समस्या है। रविंद्र पटेल, क्या कांग्रेस हाथी को सामने दिखाकर साइकिल पर दबाव बनाना चाहती थी? जिस दबाव, जिसमें मायावती जी ने टूल बनने से इनकार कर दिया और अखिलेश यादव ने उसके बाद फिर कांग्रेस पर पलटवार कर दिया, बोले आओ हम पर दबाव बनाओगे, अब तुम्हें बताते हैं। क्या ऐसा कुछ था? क्योंकि जो लोग गए उनमें सबको मैं छोटा मान सकता हूं, गौतम वगैरह सब, लेकिन तनुज पुनिया सारा खेल जानते हैं। वो पीएल पुनिया के बेटे हैं भाई, वो मायावती जी का सारा मूड और मिजाज जानते हैं। रविंद्र पटेल, जी हाँ भैया, अनम्यूट करो इसको। जी आ रही है प्रॉपर? जी हाँ, आ रही भैया। मैं ये कह रहा हूं, एक जो भाषा की मर्यादा इधर पिछले कुछ वर्षों में गिरी है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। आप जैसे समझा रहे हैं कांग्रेस के साथी को कि बिहार का क्या हश्र हुआ, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से गद्दार शब्द कहा, मैं समझता हूं कि, मैं पूरे देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन हम हिंदी भाषी लोग हैं, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में गद्दार कह देने से लोग खून खच्चर हो जाया करता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादा को गिराती है। और उस कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, जिनका एक लंबा इतिहास रहा हो, कम से कम भाषा की मर्यादा राजनीति नहीं, सार्वजनिक जीवन में सबको बना के रखनी चाहिए। ये मुझे, मेरी भी जिम्मेदारी है और इस पैनल की जिम्मेदारी है और इस देश के सर्वोच्च नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि भाषा की मर्यादा रहे। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे थे, वो ठीक बात है, कम से कम राजनीतिक जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से दूसरा राष्ट्रीय स्तर का नेता ही बात करे। अब हम चले जाएं आदरणीय अखिलेश यादव से गठबंधन की बात करने, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हो सकता हूं आदरणीय जयंत चौधरी जी का, लेकिन इतनी बड़ी क्षमता मेरी नहीं है कि मैं दो महारथियों के बीच की एक प्यादे की भूमिका अदा करूं। मैं संदेश वाहक तो हो सकता हूं, लेकिन उससे बात नहीं बनती। आज का जो आज डिबेट है अजय राय जी की भाषा शैली पे, बनारस के हैं, मैं मिर्जापुर का हूं, तो कुछ फक्कड़ी हो जाती है। और राज भाई जो कह रहे थे, राज शर्मा जी जो कह रहे थे, मैं इस बात को मानता हूं कि बनारसी थोड़ी भाषा शैली में आपसी बातचीत में भी थोड़ी उटपटांग और गाली गलौज कर लिया करते हैं, तो उन्हें इतनी बातें माफ कर देनी चाहिए और उन्हें कांग्रेस को एथेंटिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह अच्छा संदेश नहीं है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा पद होता है, उसके साथ उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष ऐसी भाषा बोलेगा तो कार्यकर्ता तो आपस में और निचले स्तर की बात करेगा। तो मैं समझता हूं एक शब्द में कि राजनीति में भाषा की मर्यादा नितांत आवश्यक है और इसका भी एक कोरम होना चाहिए, इस पर भी एक कंडक्ट होना चाहिए, इस पर भी एक कस्टम होनी चाहिए, इस पर भी नियमावली और सेंसर होना चाहिए। अगर इतना गिर के हम बात करेंगे राजनीति में, तो हम राजनीति सेवा और समर्पण सर्विस के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं आए हैं। इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकशाही है, लोकतंत्र है, हम सर्विस के लिए आए हैं। नोबेल जॉब है ये। 25-25 साल जीवन की आहुति देने के बाद अभी संगठन की राजनीति में है, कहीं चुनावी राजनीति में नहीं है। और जो अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि उन्हें कितना अनुभव है। मुझे
2022 का बहुत कटु अनुभव है और 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोक दल के गठबंधन की मिर्जापुर सीट रामचरित्र निषाद को लड़ाने का श्रेय मुझे है। मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। मैं जानता हूं कि सीटों की क्या अहमियत होती है गठबंधन में। कह देने से कि हम लोकसभा की 80 सीट लड़ेंगे और विधानसभा की 403 सीटें लड़ेंगे, कहने से काम नहीं चलेगा। पूरी बार्गेनिंग होती है सीट टू सीट, पर्सन टू पर्सन। कैंडिडेट कौन होगा? आज जो कह रहे हैं कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सीट महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस को 100 सीट देंगे? क्या कांग्रेस के नेताओं के पास उतने उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में? मैं समझता हूं नहीं। और आदरणीय अखिलेश जी का जो 2022 का परसेप्शन था, अब मैं उस बात को टीवी चैनल पे पूरी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना एक संक्षेप में कह रहा हूं। उन्होंने हम सबके सामने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 सीट कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बन रही है। 10 मार्च 2022 आ रहे हैं हम। क्या हुआ? अहंकार तो रावण का नहीं रहा। तो हम इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे, राजनीति में अहंकार शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, चाहे वो मोदी जी की मां के लिए हो, चाहे वो मोदी जी के लिए हो, और चाहे स्वयं राहुल गांधी के लिए भी हो। राहुल गांधी जी को भी इस तरीके के शब्दों से नवाजा जाता है, मैं समझता हूं उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। ठीक ठीक, ये नहीं होना चाहिए। रविंद्र पटेल ने कहा बनारस है। हाँ, बनारस है। बनारस की एक अपनी जीवनचर्या है, मन की मौज है। लेकिन बनारस पागल नहीं है। नहीं, बीएचयू में क्लास में कभी गाली गलौज थोड़ी होती है यार, कि टीचर गाली दे दे के पढ़ा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सामान्य पान की दुकान पर खड़े हैं, हंसी मजाक हो रहा है, समवयस्क है, गाली गलौज भी चल रही, ठीक है। लेकिन एक सबसे बूढ़ी पार्टी, बुजुर्ग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि हमने उनका ये कर दिया, मतलब कहने में शर्म आए। और उसके बाद थेतरे ये कि नहीं, ये तो चलता रहता है, इसमें क्या है। नहीं भाई साहब, बनारस हो या जापान हो, ऐसी गाली गलौज तो कहीं नहीं चलेगी ना। इसमें जेल हो जाती है आदमी को 2 मिनट में। मेरी चिंता यह भी है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जेल हो गई तो नरक हो जाएगा, शरीर भर में फुंसी निकल आएंगी। गमछा बांध घूमना बहुत सरल है, और जब फंस जाओ तो हमने फंसे हुओं की बहुत मदद की राज भाई, अलग अलग पार्टियों में फंसे हुओं की। क्या जब फंस जाता आदमी ना, तो घर परिवार सब बिल्कुल कहता भैया बस बचा लो किसी तरीके से। क्या इसीलिए मैं कहता उतनी क्रांति ठीक है जितनी झेल लो। अझेल क्रांति कष्ट देती है परिवार को, परिचितों को, रिश्तेदारों को। इसलिए अनुभव चक, 2 प्रश्न हैं। एक, कांग्रेस समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के घर अपने गुमाश्ते भेजती है। कहा जा रहा था वो राहुल गांधी का संदेश लेके गए थे। अब उन्होंने अंदर वहां मायावती जी के स्टाफ को यही कहा जो बाहर तैनात था, बोले क्यों मिलना चाहते हो। उनके यहाँ का तो आप सिस्टम जानते हो, थोड़ा और नेताओं के मुकाबले अलग रहता, हमेशा से रहा है, काशीराम जी के समय से। क्या फिर वो बात सुनने के बाद कह देते हैं आप रोड के उस साइड खड़े हो जाके। क्या फिर हम अंदर का जवाब जब लाएंगे तो एक आदमी को बता देंगे। ऐसा ही होता है ना, वहां खड़े भी नहीं रह सकते आप गेट पर। एक तो ये कि कांग्रेस क्यों गई समाजवादी पार्टी से, जब उसका अलायंस है तो वो बसपा की कुंडी खटखटाने क्यों गई, सब भाजपा को क्या लगता है, एक विषय। और दूसरा, राहुल गांधी के बाद अजय राय, वो गद्दार तक पहुंचे राहुल जी, तो अजय राय जी विशुद्ध मां बहन वाली सीरीज में आ गए। अनुभव चक, अब इसके आगे तो मतलब बहुत ही गंदी चीजें बची हैं जी। देखिए अमिताभ भाई, जो अजय राय ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग करा, वो ना सिर्फ राजनीति में बल्कि सामान्य जीवन में भी स्वीकार्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या कहा जाए अमिताभ जी, जैसा कप्तान होता है अपने कप्तान को खुश करने के लिए, उसी तरीके का आचरण सामान्य कार्यकर्ता और पद पे बैठे हुए कार्यकर्ता भी करने लगते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर गद्दार कहा, उससे पहले भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री
के लिए तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, तो उनकी देखा देखी, उनकी नजर में हीरो बनने के लिए, अपना प्रमोशन कराने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, वो भी उन्हीं की लाइन, खींची हुई लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी में आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री के लिए करा। देश स्वीकार नहीं करेगा। जहां जहां पर चुनाव हो रहा है और जहां जहां पर ऐसी भाषा कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दलों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए उपयोग करी हो, प्रयोग करी हो, वहां की जनता ने किस तरीके से ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों को और उस दल को नकारा है, हमने और आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने जा रहा है। इस गाली का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो राहुल गांधी ने शब्दों का प्रयोग करा उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो सबको दिखाई देगा। दूसरी बात जो आपने बहुजन समाज पार्टी के बारे में कही अमिताभ जी, वो तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सामान्य शिष्टाचार ये कहता अमिताभ जी कि अगर मुझे भी आपसे मिलने के लिए आना होगा तो मैं, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके चैनल पर आ गया और सीधे कह दिया कि मुझे अमिताभ जी से मिलना है। मैं पहले आपको फोन करूंगा, आपसे समय लूंगा, दिन निर्धारित करूंगा, और यदि आप मुझे समय देंगे तो उस दिए गए समय पर मैं आपसे मिलने आऊंगा। ये तो सीधे वहां से कि हम बैठक करने आए थे, हमारी बैठक समाप्त हो गई, हमें पता लगा आप बैठे हुए तो हम आपसे मिल लें। ये कोई सामान्य शिष्टाचार है? बिल्कुल अमर्यादित शिष्टाचार। और जब दरवाजा बंद वहां पर मिला तो उसके बाद अपना हंसते हुए वापस चले। क्या कर रहे थे? हंसी ठिठोली करने आते हैं। हंसी ठिठोली करके आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसको वैसे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इतनी पुरानी पार्टी, आजादी से पहले का 1885 में बनी हुई पार्टी, आज जो उसकी दुर्गति हो गई, उसके कारण क्या है? उनके कारणों को ढूंढ के, चिंतन मनन करके, संगठन पर ध्यान देकर अगर ये कुछ करते हैं तो वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी होना आवश्यक है। आज विपक्ष के नाम पे यहाँ पर शून्यता दिखाई दे रही है, और उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो एलओपी जैसे पद पर बैठे हुए राहुल गांधी, उनके जो कार्यशैली है उसका अनुसरण करते हुए उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी सब जब इसी में लगे हुए कि अपने आका को खुश कर ले, अपने आका को किस तरीके से प्रसन्न कर ले और उनके आसपास घूमकर पद पा ले, तो जो जमीनी मुद्दे उनको उठाने की तरफ इनका ध्यान नहीं। हंसी ठिठोली करने आते हैं, हंसी ठिठोली करके चले जाते हैं, और जब चुनाव आता है, वोटिंग में इनको 0 मिलता है, तो उसके बाद ईवीएम पे ठीक रहा, अन्य चीजों पे ठीक रहा, चुनाव आयोग निरंकुश, इस तरीके की बातें करने लगते हैं और फिर से अगले चुनाव में इसी तरीके के अभी रुकना होगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास हूँ। धर्मेंद्र जी, अभी कल मैंने अखिलेश जी का एक एक्स पर पोस्ट देखा, मैं बहुत चौंका। उतने बड़े नेता जो एक पार्टी का अध्यक्ष हो, उन्होंने कहा बीजेपी वर्सेस सीजेपी, यानी भाजपा बनाम कॉकरोच जनता पार्टी की लड़ाई होगी। तो लोग पूछ रहे फिर भाजपा क्या करेगी? ये कॉकरोच को दाना डालेगी। कांग्रेस क्या करेगी? ये कॉकरोच को पानी पिलाएंगे। जब लड़ना कॉकरोच को ही है, मतलब एक ऐसा सो कॉल्ड संगठन जिसमें 94% लोग भारत के बाहर के, क्या उसके फॉलोअर, उस संगठन को आप लोगों ने रोली तिलक लगा कह दिया कि कॉकरोच तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता कह रहा है बीजेपी वर्सेस कॉकरोच पार्टी। अमिताभ जी, ये जो सीजेपी है, कॉकरोच पार्टी है, डायनासोर पार्टी है, ये सब सिंबॉलिक है। देखिए, ऐसा है कि ये सीजीआई साहब या जो तमाम अवसरों पे जो दिख रहा आम जनता के प्रति, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, चींटी की तरह हम लोगों की हैसियत हो गई है, तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के सरकार के फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जब बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते हैं, जो नौजवानों में आक्रोश होता है, तो तमाम जाए तो हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है कि अपनी असहमति वो लोग सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं। नीट में क्या हुआ, नौजवानों के साथ किस तरह धोखा हुआ, तो वो सड़क पर उठ करके हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, खूबसूरती है। अब ये सारी सिंबॉलिक चीजें आप कुछ कर नहीं रहे, एड्रेस नहीं कर रहे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ करके आम जनता को क्या बोल दे रहे हैं, तो वो स्वतः स्फूर्त है। और किसी भी नागरिक को, चाहे वो
राजनीतिक दल का हो, सामान्य आदमी हो, आम आदमी हो, उसको बोलने का, कहने का अधिकार है और बोलना भी चाहिए। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, किसी का सुना नहीं जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बोला है। दूसरी बात मैं अमिताभ जी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के साथी को ध्यान से मैं सुन रहा था, बहन जी किसी एक्स नेता से मिली नहीं मिली, लेकिन उसका सारा खाका और डाटा हम लोग जो पहले कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी, बबलू जी उतना बेहतर नहीं बता पाए जितना बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के साथी बताए कि चूंकि इनके कार्यालय में उन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं लगाया था, वहां से कोई निर्देश नहीं गया था, इससे मिलने न मिलने की बात ही इररिलेवेंट है, उस पर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बयानों पे जो है अमिताभ जी किस तरह से ये हम लोगों को ज्ञान दे रहे थे। अरे सबसे पहले देखिए कौन आका को खुश कर रहा है। आपने देखा गिरिराज सिंह ने क्या कहा था? गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष की माता के बारे में कि अगर वो नाइजीरियन से शादी किए होते उनके पिताजी को, तो क्या गोरी न होती, कालीन, क्या क्या वो टीवी पर रिपीट करने पे कट पेस्ट होने लगता, कहा नहीं जा सकता। इनकी केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा कि अब तो तय करना है लोगों को कि भाई एक दल तय होता है, कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, सब अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं, जनता को जो अच्छा लगता है उसको जनता चुनती है। आप रामजादे की बनेगी कि हरामजादे की डांट डांट सरकार बनाएंगे, आपको तय करना है। या वो विधुड़ी संसद में क्या बोलता है, एक एमपी को देशद्रोही और क्या क्या बोल देता है। तो अगर इस तरह की, एक इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके एक दूसरे दल के प्रवक्ता की माँ बहन की बात करने लगते हैं। अभी रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अभी ठीक है, अभी रुकना होगा। मैंने अब रुक जाओ भैया, मैंने प्रवक्ता वक्ताओं को कभी मैंने इतना महत्वपूर्ण माने ही नहीं कि प्रवक्ता वक्ता के बोलने पर बहस करूं ना। आईपी सिंह रोज बोलते हैं ऐसा जो अखिलेश यादव के गले में फंस जाता है, रोज बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि निकम्मे कांग्रेसियों को कंधा मत देना, ये बैसाखी बाज है, बोल रहे हैं ना आईपी। लेकिन आईपी पर बहस तो नहीं करूंगा मैं। अखिलेश यादव बोलेंगे, रामगोपाल बोलेंगे तो बहस करूंगा, आईपी सिंह के बोलने पर बहस नहीं करूंगा। आप समझ गए ना, ये अंतर समझिए। भारत के प्रधानमंत्री की वो फाड़ दी, ये बोलोगे? बोले क्यों? बोले आपने हमारा लोहिया वाहिनी के मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष के लिए नहीं बोला था। गजब करते हो यार, आपका लोहिया वाहिनी का मोहल्ला सुधार समिति का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री भारत के बराबर हो जाएगा। ऐसा भी घोर बाठा नहीं करो महाराज, ऐसा भी नहीं करो। बोले नहीं तुमने भी तो बोला था उमरदा में चाय की दुकान में, नहीं बोला था? हमें साले बोला था तुमने, इसलिए हम प्रधानमंत्री की मां बहन करेंगे। नहीं ना चलेगा। और इसमें बहस में ज्यादा उत्तेजित होने की इसलिए जरूरत नहीं। बिहार ने दिखाया, उत्तर प्रदेश में बताएगा। ज्यादा वो आपको समय ज्यादा थोड़ी, 8 महीने बचे कुल, उसके बाद तो नतीजा आ रहा होगा। बिहार वालों को भी ऐसे ही भ्रम था, वो ऐसे करते थे तेजस्वी यादव, बोले हो गया डन फाइनल, बिहार जीत गए। क्या हुआ? 25 सीट आई। मैं जरूर तब भी यही कह रहा था, गाली गलौज की राजनीति करोगे तबाह हो जाओगे। और धर्मेंद्र जी ने बताया कि कोई बोल नहीं पा रहा इसलिए ये स्वस्फूर्त उठा है। मैं इंस्टाग्राम पर इस स्वस्फूर्त आंदोलन का डिटेलिंग देख रहा था। राज शर्मा जी आपके पास आऊंगा। उसमें 94% इंस्टाग्राम पर उस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग जो थे वो भारत के बाहर के थे। भारत के मसलों पर गुस्सा है और 94% नाइजीरिया और यूथोपिया के लोग हैं। गजब कर रहे हो यार। एक दूसरा, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग कांग्रेस वाले, जो लोग इस कॉकरोच से अति उत्साहित हैं, उन लोगों ने अधिकृत तौर पर, राज शर्मा जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? चलो अभी तक नहीं मांगा, आप मांग लो। उन्होंने कहा ना कॉकरोच, आपको बुरा लगा, आपने कहा कॉकरोच तुम संघर्ष करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ है, यही ना? तो इस्तीफा तो मांगो पहले चीफ जस्टिस का, लिख के मांगो इस्तीफा। खड़गे जी से कहो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मांग करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पद छोड़े। राज शर्मा जी, जिसने कहा उससे तो आपने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। जिसने कॉकरोच कहा उसके खिलाफ तो आपने जुलूस निकाला ही नहीं। राज भाई देखिए साहब, मैं अलग टाइप का हूं। मुझे ये कॉकरोच, जैन जी, ये जैन जी आज मैं तीसरी चौथी पार्टी भी बनी है, एक छिपकली पार्टी भी बनी है। सब बेकार की बात है। वो कह रहे हैं कि कॉकरोच को खाने के लिए छिपकली है।
दादा आप देखिए, आप एक टॉप ऑफ द गन हो, है ना, टॉप ऑफ द गन हो, है ना, एक इंडस्ट्री में है, एक आप हो, है ना, तीसरा यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, इथोपिया में भी नहीं है। बस मैं इतना कहना जी चाह रहा कि अभी 2 दिन पहले या कल परसों ही यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक पुरानी पार्टी की चेयरपर्सन रही हो, उसका डीएनए राक्षसनी का बताए। यकीनन कह रहा मैं, तो अगर साथ बैठा होता अंजाम कुछ होता। बहुत ईमानदार हूं, मेरे पास, हम बहुत बड़े लोग हैं लीजिए मैं कहता हूं, लेकिन हमारे पास एक पैसा भी हराम का नहीं है, हमारे पास ईमानदारी का पैसा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं दादा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा, मैं आपसे उम्मीद कभी नहीं करूंगा कि आप भी बूढ़ी पार्टी कह रहे हो। आपको बड़ी प्रधानमंत्री से बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी, की नॉट जरूरत नहीं बूढ़ी, है। बड़ी बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी भैया। राज भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपसे प्रेरित हो। एक मिनट दादा, हम नहीं बोलेंगे, ठीक आपने कह दिया नहीं बोले, लेकिन मैं बता दूं फर्रुखाबाद में हनुमान जी महाराज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है उसका नाम है श्री बड़े बूढ़े हनुमान जी महाराज। क्या दादा जी खाता ना भाई, जो आपको सही है, इधर सुनने में आपसे बहस नहीं कर रहा। और एक बात जरूर जानना चाहता हूं यहाँ जी पे, पहले तो एक बात कह दूं, पटेल साहब बहुत अच्छे युवा नेता हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आरएलडी में हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सदी हुई बात कही, किसी को नहीं गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी के तो साहब राहुल गांधी ये नहीं, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। साइमल्टेनियसली विपक्ष के नेता विपक्ष की पार्टी को हमेशा मुझ जैसा अंधना सा यहाँ टीवी में बैठ के गाली दे, ये शोभा नहीं देता। और एक आपके अनुसार प्रधानमंत्री जी को कहां से परमिशन है, वो कौन से परमिटेड हैं कि किसी भी एमपी की बीबी को, गर्लफ्रेंड को कहते 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कल को आप मेरी बीबी के नाम है 25 करोड़ की जायदाद, आप कहोगे 25 करोड़ की बीबी, ये कहां से है, ये कहां से कहने की परमिशन मिल गई। और फिर मैं कह रहा हूं वो स्लीपिंग ऑफ टंग था प्रधानमंत्री जी का, लेकिन ये स्लीपिंग ऑफ टंग मेरा हो सकता है, धर्मेंद्र भाई का, पटेल साहब का, मैं नेता बीजेपी का भी नहीं कह राज सकता। भाई एक मिनट इनकी आप तो रुकना टंग होगा, स्लीपिंग है। ठीक, आप रुकना होगा।